सिरोमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर आदिवासी संगठन लगातार घेराव की रणनीति पर काम कर रहे हैं और एक दिन पहले उन्होंने मंत्री चमरा लिंडा का आवास घेरा था, तो वहीं दूसरे दिन उन्होंने जेएमएम के ही एक विधायक का आवास घेरा और काफी संख्या में महिलाएं वहां मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परंपरागत वेशभूषा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां पहुंची हुई थी और उन्हें आक्रोश इस बात का था कि सरना स्थल के साथ छेड़छाड़ बंद किया जाए। आदिवासी संगठनों की रणनीति है कि हर दिन जब तक अब निर्णय नहीं हो जाता है इसी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अमित हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता जो घटनास्थल पर भी मौजूद थे। अमित, क्या कुछ हुआ इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान और किनके आवास को घेरा गया आज? बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से पिछले 2-3 महीना से लगातार ये आंदोलन चल रहा है सरना स्थल के समीप जो रैंप है उसको हटाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब एक आंदोलन जो है अलग ही स्वरूप ले लिया है। अब तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो अब कह रहे हैं कि हम अपने समुदाय के जितने भी नेता हैं, यानी कि आदिवासी समुदाय से जो भी लोग आते हैं, जो नेता हैं जो सदन में हैं, उनका आवास हम घेरेंगे। तो अब पहले चमरा लिंडा जो मंत्री हैं उनका आवास घेरा गया और आज गुमला के विधायक जो भूषण तिर्की हैं उनका आवास घेरा गया। अब तमाम लोगों का कहना है जब तक हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग ऐसे ही जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, हमारे समुदाय के बड़े नेता हैं, उनके आवास जाएंगे और उसका घेराव करेंगे। कल गीता सिंह राव ने साफ तौर से कहा था जिस प्रकार से चमरा लिंडा के आवास के घेराव के समय में कि हम अपने राज्य ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम केंद्र सरकार के पास भी जाने के लिए तैयार है, उसके खिलाफ भी हम अगर मोर्चा खोलना होगा तो हम खोलेंगे। तो अब लग रहा है कि जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, आज भूषण तिर्की का आवास घेरा गया, तो आगे फिर कोई आदिवासी नेता हैं जो सदन में होंगे उनके आवास की भी प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 28 जो रिजर्व सीटें हैं और जो उस पर विधायक हैं, तमाम उन नेताओं का हम आवास घेरेंगे और अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। उनका कहना है कि जिस प्रकार हमने पहले शव यात्रा, फिर उससे पहले मानव श्रृंखला बनाई, उसके बाद शव यात्रा निकाला, उसके बाद में कहीं ना कहीं पुतला दहन भी किया और इसके अलावा मशाल जुलूस और उसके बाद रांची बंद, जिस प्रकार से तमाम जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया है। उसके बाद कल अब सबसे अहम बात जो ये है कि चमरा लिंडा के आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे और जब वहां पहुंचे तो लगभग 5 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन मंत्री चमरा लिंडा इन तमाम लोगों से नहीं मुलाकात किए, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। आज पुनः ये तमाम लोग गुमला पहुंचे थे और गुमला में भी गुमला के जो विधायक है भूषण तिर्की, उनकी आवास का घेराव किया था और वहां से भी लोगों की नाराजगी हाथ लगी और फिर वहां से वो आक्रोशित होकर लौट गए। अब इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर एक बार बैठक करेंगे और नई रणनीति जो है वो बनाएंगे। बिल्कुल अमित, कहा जा सकता है देखिए कि इनका गुस्सा इस बात को लेकर और बढ़ रहा होगा कि चमरा लिंडा या फिर भूषण बाड़ा, ये तमाम लोग इनसे मिल नहीं रहे, उल्टे कहीं न कहीं राजनीति करने का आरोप भी इनके ऊपर मढ़ा जा रहा है। बिल्कुल उदय, ये भूषण बाड़ा नहीं, भूषण तिर्की जो गुमला के विधायक हैं उनका आवास घेरने के लिए पहुंचे थे और इनके कहीं ना कहीं नाराजगी इस चीज़ को लेकर के है कि हम जिनको भी सदन में भेजते हैं, जिनकी आवाज़ अपना बनाकर भेजते हैं, लेकिन वही हमारी नहीं सुनते हैं। और साफ तौर पे कहना है कि हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये समझकर ये उस गद्दी में बिठाया कि ये आदिवासी समाज के नेता हैं और आगे बढ़ेंगे तो आदिवासियों का भलाई होगा। वही साथ ही उनका यह भी कहना है कि मंत्री चमरा लिंडा जो वो भी इसी समाज से आते हैं, तो हमने उन्हें आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं एक जो हम लोगों की जो कोशिश थी कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का उत्थान होगा। और ऐसे में अब जब सरना स्थल के समीप जो रैंप है उसके मामले को लेकर के कहीं ना कहीं एक बैठक भी हुई थी जिसमें चमरा लिंडा और राजेश कच्छप और तमाम जो नेता हैं वो बैठे थे, गीता सिंह राव जो है वो भी उसमें शामिल हुई थी, सबकी बातें हुई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से ये लगातार आंदोलन चल रहा है, अब यह देखना दिलचस्प होगा उदय कि अब आगे कौन से नेता का ये आवास घेराव करेंगे और किनके सामने यह विरोध जो अपना जाहिर करेंगे। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये विरोध कब थमता है और सरकार की तरफ से या तमाम संगठनों की तरफ से इस पर सुलह क्या कुछ होता है, किस बात पे और समाधान क्या निकलता है।